गनसट 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 आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर का एग्जाम गनसट वीडियो। और ये देखिए ना, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा रचित पाठ, कैसे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को ठोका था और कैसे आप लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को ठोकेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ठोका जाएंगे आप क्वेश्चन हॉल में, यानी एग्जाम हॉल में। सुनाई दिया? ठोक दिए। और आपको भी ठोक करके ही आना है। कैसे ठोकेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए, आपसे पूछा जाएगा शिक्षा और संस्कृति पाठ का लेखक कौन है? कौन है जी? महात्मा गांधी है। सबसे पहले पूछा जाएगा शिक्षा और संस्कृति पाठ जो है साहित्य का कौन सा विधा है? विधा क्या है? कहानी है, निबंध है या शिक्षा शास्त्र है? तो शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शिक्षा याद रखिएगा, शिक्षा शिक्षा और संस्कृति से शास्त्र याद रखिएगा। यानी शिक्षा और संस्कृति जो है वो कौन सा विधा है? शिक्षा शास्त्र है। पूछा जाएगा शिक्षा और संस्कृति पाठ का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो शिक्षा और संस्कृति। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। हेलो, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम पूछा जाएगा करमचंद गांधी मारना है। माता का नाम पूछा जाएगा पुतलीबाई मारना है। पत्नी का नाम पूछा जाएगा कस्तूरबा गांधी मारना है। शादी पूछा जाएगा कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। कस्तूरबा गांधी से हुआ था, जो इनको स्वतंत्रता संग्राम में ना कदम से कदम साथ मिला करके चली थी। आपसे पूछा जाएगा कि ये ना पढ़ने के लिए कहा लंदन विश्वविद्यालय कब गए थे, जो कि लंदन में है, तो 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में गए थे। आपसे पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका में ये कब से कब तक रहे? 1893 से 1914 तक रहे। यानी आपसे पूछा जाएगा कि ना ये जो है अपना पहला सत्याग्रह कहां शुरू किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किए थे। आपसे पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट करके आए? तो 1915 ईस्वी में आए। आपसे पूछा जाएगा कि ना पहला सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए, दूसरा कहां शुरू किए थे? तो बिहार के चंपारण में किए थे। कितना में किए थे? 1917 में किए थे। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका बुलाने इनको कौन गया था? तो कौन गया था? थोड़ा ध्यान से सुनिए, कौन बुलाने गए थे? याद है आपको? नहीं है? अरे भगवान, तो कौन? राजेंद्र प्रसाद गए थे। और एक शुक्ल, कौन शुक्ल थे? याद? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उनके आगरा पे आए थे, कहां? चंपारण में आए थे और सत्याग्रह 1917 में किए थे। और इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे बापू के नाम से किनको जाना जाता है? महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता के नाम से किनको जाना जाता है? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी जो नाम सुने, महात्मा शब्द सबसे पहले कौन बोला था? यानी गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ जो टैगोर है कौन सा कवि है? तो बांग्ला कवि है। बंगाल कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। याद रखिएगा। और चैप्टर में घुसाएंगे, इससे पहले जानिए ना, इनको कोई गोली ठोक देता है। कहां? दिल्ली में। कब ठोक? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कोई लगाता है गोली। कौन? नाथूराम गोडसे। एक अंग्रेज होता है, एक फिरंगी, इनको ठोक देता है और ये चले जाते हैं। और अब आते हैं, इनका 2 किताब है। कौन है? तो एक है स्वराज, हिंद स्वराज। आप नहीं जानते हैं? हिंद स्वराज इनका किताब है, यही लिखे है। और एक है सत्य के मेरे साथ प्रयोग, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन्हीं का पुस्तक है। और 2 इनका ना पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सा पत्रिका है? सुनिए, यंग इंडिया। पूछा जाएगा यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। हरिजन, हरिजन याद रखिएगा, हरिजन, यानी हरिजन भी इन्हीं का पत्रिका है। इतना ही नहीं, सुनिए ना, इनको ना इनके जन्मदिन को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जयंती किनके जन्मदिन को मनाया जाता है? गांधी जी को। कितना का? 2 अक्टूबर का। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 में जन्मे थे, इसलिए। और पूरा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको ना इनके जयंती को मनाया जाता है। किस दिवस में? अहिंसा दिवस के रूप में। आपसे पूछा जाएगा अहिंसा दिवस के रूप में किनके जयंती को मनाया जाता है? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी को विश्व स्तर पे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब थोड़ा सा चैप्टर में ले चलते हैं, तो शिक्षा के बारे में थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद तो आपके दिमाग में ठेल करके ही जाएंगे। सुनिए ना क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध और उदात की शिक्षा ही क्या है? बढ़िया शिक्षा है। यानी अब समझे नहीं तो ध्यान से समझाते हैं ना हम, है तो डरना किस बात का? एक होता है हिंसा, एक होता है अहिंसा। हिंसा का मतलब होता है किसी को दुख देना, किसी को दर्द देना, किसी को सताना, किसी का जान लेना। अहिंसा का मतलब होता है किसी को न सताना, किसी को प्यार देना, यानी किसी का भलाई चाहना। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के, और सत्य के पुजारी थे। ये जो भी युद्ध लड़े थे सही सत्य और अहिंसा से ही लड़े थे। तो सत्य और अहिंसा इनका सबसे बड़ा हथियार था। सत्य और अहिंसा सबसे बड़ा हथियार था। और इतना ही नहीं, ये सत्य का ना बल को जानते थे, सत्य की क्षमता को जानते थे। इसलिए ना जब अंग्रेजों को भगाए उस समय ये ना कौन सा आश्रम का स्थापना किए थे? पता है आपको?
पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये आश्रम का भी सत्य के प्रति मतलब शिक्षा देने के लिए आश्रम भी स्थापित किए थे। ये बतलाते हैं कि देखिए बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता है ना, तो वर्णमाला जो कखा जो सिखाया जाता है ये फालतू का शिक्षा है। इसको हटा करके सबसे पहले उसको ये सिखाइए ना कि अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा क्या है। मतलब उसको ये सिखाइए कि उस सबसे पहले वो खुद से पूछे आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, वो जाने, और जो आत्मा है ना उसकी कौन कौन सी शक्तियां छुपी हुई है ये जाने। और इतना ही नहीं, प्राथमिक विद्यालय में ही ना उसको कखा के जगह पे आप उसको क्या सिखाइए, ये सिखाइए कोई दस्तकारी काम सिखाइए। दस्तकारी मतलब कोई कुछ बनाना सीखे कि जिससे बड़ा हो जाएगा ना, पढ़ाई में 400 नंबर नहीं भी लाएगा, फेल भी आ जाएगा ना, तो बना करके बेच करके अपना जीवन गुजर बसर कर लेगा। इसलिए उसको दस्तकारी सिखाइए, कोई उत्पादन योग्य उसको बना दीजिए। अब आप ही सोचिए ना, 500 में 500 या 400 ला करके नंबर, ये 300 में 300 नंबर ला करके घंटा डोलाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। आपसे भी महान लोग पढ़े हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है, देखिए अलग बात है कि आप पढ़ लिख करके ना कुछ नौकरी पाना चाहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये गलत भी बात है, लेकिन ये सही भी बात है। जैसा है वो आपके खोपड़ी के ऊपर निर्भर करता है कि क्या 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 सही है क्या गलत है। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास कला है, तो यकीन मानिए कि आप बेकार होने वाले नहीं है, फिर भी पढ़े चाहे नहीं पढ़े। लेकिन महात्मा गांधी यही चाहते थे कि अगर ना प्राथमिक विद्यालय में ही क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए, बच्चों को दस्तकारी काम सिखा दिया जाए, उत्पादन योग्य बना दिया जाए, तो नालायक कमीना नहीं भी होगा, तो समाज में एक ना इस तरीके से इंसान हो जाएगा कि उसका क्या निर्माण होगा, तो उसका होगा किस चीज का निर्माण, तो शरीर का निर्माण होगा, उसका बुद्धि का निर्माण होगा, उसका आत्मा का निर्माण होगा इस तरीके से, और उसका चरित्र का निर्माण हो जाएगा, चरित्र का भी निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा ना कि महात्मा गांधी के अनुसार बढ़िया शिक्षा किसे माना गया है, तो उसे माना गया है कि ना जो क्या करे, जो मनुष्य के मतलब जो आदमी को या मनुष्य को या बच्चे को क्या करे, तो शरीर का और किसका, बुद्धि यानी मस्तिष्क का और आत्मा का क्या करे, अच्छा से अच्छा विकास करे। और गांधी जी बताते हैं कि अगर ना इस तरीके से शिक्षा दिया जाता है और प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को यह सिखा दिया जाता है कि भोजन कौन सा करना है, ठीक है, स्वास्थ्य पे वो अपना ध्यान दे, और प्लस में इतना ही नहीं ये भी सिखा दिया जाता है कि वो ना अपने कामों को खुद से करे, जो मम्मी पापा है लोग यानी पेरेंट्स जो है लोग, उनके कामों में हाथ बटाए, तो यही जीवन का क्या सिद्धांत है, ये महात्मा गांधी बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग को सिखाया क्या जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, एग्जाम में हो जाओ फेल तो मुड़ी पे उठाओ ईटा, आई बस वही उठाना पड़ जाता है। लेकिन दिक्कत हो जाती है, बात ये बहुत खतरनाक है जी, बहुत खतरनाक आदमी थे। बोलते हैं कि इतना ही नहीं ना, बच्चों को थोड़ा आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। इन सभी शिक्षाओं के बावजूद इतना विकास के साथ साथ अगर चाहते हैं कि संपूर्ण रूप से किसी का विकास हो, तो आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब जो है, महात्मा गांधी हृदय की शिक्षा को मानते थे। और शिक्षा के बारे में इतना घुस लेने के बाद संस्कृति के बारे में भी बात करते हैं। कहते हैं कि देखिए, अगर आपको क्या लेना है, अगर आपको ना ज्ञान लेना है अलग अलग भाषाओं में, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कविता में बांग्ला भाषा में लिखे हैं, तो बांग्ला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे क्या करिए, बतलाते हैं क्या करिए। और ना मिल्टन है, शेक्सपियर, अंग्रेजी का पिता कहा जाता है शेक्सपियर को, और मिल्टन, ये दोनों अंग्रेजी के कवि हैं लोग। तो अगर ना मिल्टन और शेक्सपियर का रचना पढ़ना है कि वो क्या लिखे हैं लोग, कौन सा ज्ञान है उन लोगों के पास, तो अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है। आज सुनिए ना, रूस का एक कवि है, कौन कवि है, टोल्स्टॉय। अगर बहुत महान कवि हैं जो कहानियां लिखते हैं, तो अगर उनकी कहानी पढ़ना है कि वो कहानी में कौन सा कहानी लिखते हैं, क्या ज्ञान पढ़ा है, तो आपको रूसी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हैं कि क्या करिए कि ना, ऐसा होता है कि आजकल एक कोई भी पुस्तक प्रकाशित होती है हिंदी में, और उसी को कई लोग बैठे हैं जो ट्रांसलेट करके अलग अलग भाषाओं में छाप देते हैं, विश्व में प्रसारित हो जाती है। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एक छात्रों का समूह बनाना चाहिए, एक वर्ग बनाना चाहिए, और उसका काम होना चाहिए अनुवाद करना। यानी विश्व के अलग अलग भाषाओं में जो भी संस्कृति है, जो भी पुस्तक में ज्ञान भंडार पड़ा हुआ है, उसको ना हिंदी में क्या कर दे, अनुवाद करके वो हम लोगों को दे दे, और इस तरीके से हम लोग का समय बच जाएगा और हम लोग आसानी से सीख लेंगे। और नहीं तो पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा ये जानने में कि बांग्ला, फारसी, उर्दू, हिंदी क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कपार फर करके मरना भी पड़ जाएगा, एग्जाम हॉल में टहलका भी मच जाएगा। तो ये सब सिखाते हैं, कहते हैं कि देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग कुएं का मेढक बन जाए, मतलब ये ज्ञान इतना पड़ा है तो ना सिर चकराने लगे, ऐसा ना करे। हम ये नहीं चाहते कि अपने ना घर के चारों तरफ दीवार क्या करे, खड़ा कर ले, और ना खिड़कियां जो है उसका बंद कर ले। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी है
विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं हमारे घर के चारों तरफ आसपास क्या करें, अधिक से अधिक बहे, लेकिन मैं उस हवा के झोंके में कहीं उड़ ना जाऊं। ये महात्मा गांधी कहते हैं। संस्कृति क्या है? अब संस्कृति बार बार बोले तो आपको चक्कर आ रहा होगा। संस्कृति का मतलब होता है खान पान, रहन सहन, चरित्र, वेशभूषा, ये जो हजारों साल से पहले चला आ रहा है, परंपरा एक तरीके से बोल सकते हैं, जो यही संस्कृति है। अब जो भी डिफरेंस देख रहे हैं अमेरिका, जापान, भारत के, तो ये संस्कृति का ही डिफरेंस है। आप ग्रामीण और शहर में जो भी अंतर देख रहे हैं ये सब संस्कृति का ही अंतर है। तो संस्कृति तो यही बोल रहा है कि हम लोग का संस्कृति जो है ना ये बहुत महान है। बोलते हैं कि हम लोग को दूसरे की भी संस्कृति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने संस्कृति को भूल भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम लोग अपने संस्कृति से बढ़ करके किसी दूसरे संस्कृति को मानते हैं तो ये समाज का क्या हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगा। और ना, अगर हम अपने सबसे पहले अपने संस्कृति को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, इसका मान रखना चाहिए, इसका सम्मान रखना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये भी धर्म बनता है, यह हम लोग को यही नहीं कहना चाहिए कि हम लोग का आर्य की जो संस्कृति है वो शुद्ध संस्कृति है। आर्य का मतलब वो लोग जो भारत में सबसे पहले आए थे, उन लोगों की हुई संस्कृति सबसे शुद्ध संस्कृति है। महात्मा गांधी कहते हैं हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम जानना चाहें कि आर्य कौन थे, भारत में कहां से आर्य घुसे, कहां के निवासी थे, ये हमको जानने से कोई फायदा नहीं है। ये बोलते हैं कि वो जो संस्कृति, हमें तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे वो आर्य थे, वो विश्व के हर एक संस्कारों यानी संस्कृतियों के साथ जिए और तालमेल बैठा करके जिए, और उन्हीं लोगों का देन है कि हम लोग भी आज क्या है, सही सलामत है। ठीक है, यानी यहाँ पे अनेक तरह के धर्म, अनेक तरह के जाति, अनेक तरह के विविधता के बावजूद भी भारत एक साथ जी रहा है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। महात्मा गांधी कहते हैं इस तरीके से हम लोग का देश में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और ना ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए। यही सब बोलते हैं। अब बोलते हैं कि मेरा जो धर्म है यह कैद खाने की धर्म नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार घोट लीजिए, थोड़ा सा जहर जैसा। सुनिए, पूछा जाएगा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। पूछा जाएगा कहाँ, पोरबंदर। राज्य पूछेगा गुजरात। पिता का नाम पूछेगा करमचंद्र। मानिएगा यह करमचंद्र गांधी कौन थे, महात्मा गांधी का पिता। पुतलीबाई कौन थी, महात्मा गांधी की माँ। या महात्मा गांधी की माँ कौन थी, पुतलीबाई। पूछा जाएगा महात्मा गांधी की औरत यानी पत्नी कौन थी, तो कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन थी, महात्मा गांधी की पत्नी। पूछा जाएगा महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से कब हुआ था, 1883 ईस्वी में करना है। और पूछा जाएगा महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, तो कब, 30 जनवरी 1938 ईस्वी। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। और किसने गोली जो मारा था उस फिरंगी का नाम यानी सिरफिरे का नाम क्या था, नाथूराम गोडसे। यही गोली मारे थे। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी, ये लंदन में जो है वहीं गए थे, आपको बतलाए भी। अब सुनिए ना, दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे, कब से कब तक वो इनका प्रवास रहा, तो 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे, जो आपको बतलाए। आइए देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब, तो 1915 में पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही छेड़े थे और दूसरा आकर के चंपारण में छेड़े थे कब, 2 साल बाद। इसके 2 साल बाद 1917 में, याद रखना है। आइए देखिए, और ना इनका सबसे बड़ा हथियार, युद्ध लड़ने में सबसे बड़ा हथियार कौन था, तो सत्य और अहिंसा। याद रखिएगा, सत्य और अहिंसा किनका सबसे बड़ा हथियार था, महात्मा गांधी का। इनको किन किन उपाधियों का मतलब ना होता है कि कई नामों से इनको जाना जाता है। बापू किन्हें कहा जाता है, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, बापू। राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता। अब महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, महात्मा। यानी गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को सबसे पहले क्या कहा था, तो महात्मा कहा था। अब सुनिए, कुछ पुस्तकें, 2 पुस्तक इनके द्वारा लिखा है, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। शायद हम यहाँ पे सत्य के साथ देख लीजिएगा, मुझको लग रहा है पहले साथ होगा तब मेरे प्रयोग होगा। अब देखिए, 2 इनकी पत्रिकाएं हैं, एक है हरिजन और दूसरा है यंग इंडिया। हरिजन पुस्तक का हरिजन पत्रिका का संपादक करता कौन है, महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक करता कौन है, महात्मा गांधी। एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी में भी और सामाजिक विज्ञान में भी ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जाते हैं। अगला सुनिए, महात्मा गांधी के जो जन्मदिन है ना 2 अक्टूबर, उसको गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि अहिंसा इनका हथियार था। और इतना ही नहीं, अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी के अनुसार सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा कौन है, तो मारिएगा अहिंसक प्रतिरोध। ये देखिए, ये बोले थे ना कि जब भारत का स्वराज मिल जाएगा तो उस समय ना भारत का जो होगा काम क्या होगा, तो ना लोगों में चरित्र निर्माण करना। जिस लोग में ना चरित्र का निर्माण हो जाएगा वो ना देश को अपने आप को संभाल लेगा। और मैं खुशी खुशी अपने ना संगठन को छोड़ करके, अपने देश के कामों को छोड़ करके खुशी खुशी चला जाऊंगा, यानी मर जाऊंगा। महात्मा गांधी बोले, देखिए, जब भारत का
पूछा जाएगा महात्मा गांधी के अनुसार जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा, तो मारिएगा चरित्र निर्माण। रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ के कवि थे, बांग्ला कवि। बांग्ला कवि कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। रूसी कवि कौन थे, टोल्स्टॉय। टोल्स्टॉय कहाँ के कवि थे, रूसी कवि। आइए देखिए शेक्सपियर मिल्टन का कौन से कवि थे, अंग्रेजी कवि। इनको ना शेक्सपियर को अंग्रेजी का फादर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए, और ना और मैं चाहता हूं कि वो सब खुला रहे, मेरे घर के चारों तरफ क्या हो, स्वतंत्रता के साथ अन्य देशों की अलग अलग दिशाओं की अलग अलग देशों की क्या हो, संस्कृति आजादी के साथ बहे, लेकिन मैं उसमें उड़ ना जाऊं। ये की बात किसने कहे थे, महात्मा गांधी कहते। वाक्य दे देगा कि ये किस पाठ से लिया गया, तो शिक्षा और संस्कृति से। शिक्षा और संस्कृति कोई भी वाक्य देता है, पूछा जाए ना कि किस पाठ से लिया गया, शिक्षा संस्कृति आया तो घूसड़ देना है, शिक्षा संस्कृति टिक लगा कर कहना है। सुन लीजिए, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब क्या है, हृदय की शिक्षा। भी बतलाया ना, महात्मा गांधी जो है आध्यात्मिक शिक्षा को हृदय की शिक्षा मानते थे। और ये मेरा 62 प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके यहाँ पे प्लेलिस्ट में 2-2 वीडियो पड़ा हुआ है, एक संस्कृत का और हिंदी का। इन सभी को देख करके यहाँ 2 चैनल पड़े हुए, इन चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप कमेंट बॉक्स में ये बतला करके दीजिए कि मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।